अलीमा खान साहिबा ने बताया कि हमने खान साहब से कहा है कि आप 100 से ज़्यादा बुक्स हैं जो वो पढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बुक्स साइन करके दे दें, हम चैरिटी में लोग इस पे बिड करेंगे और वो एक फलाही काम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो जेल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमने अपनी लाइब्रेरी में रखनी है। वो कह रहे हैं हमें वापस दें ये किताबें। तो कहती है अगर ना इन्होंने दी हम कोर्ट जाएंगे कि किताबें हमारी, हमें वापस करें। वो किताबें खान साहब की हैं वैसे। खान साहब को जो जाती हैं किताबें, एक दिन मुझे ये दरअसल बात यूँ चली कि एक दिन मैं अलीमा खान से मिल रहा इस्लामाबाद में, तो मुझे वो बताने लगी कि कहती हबीब सबसे बड़ा मसला जो है ना वो अब ये है कि किताबें नहीं जा रही। तो मैंने पूछा तो किताबें तो जो कहती हमें काफ़ी होती कि पहले लेके जाएं फिर लेके आए। तो कहती मुझे ना हमेशा सबसे ज़्यादा लोगों की ये डिमांड होती है कि खान साहब साइन करें, उसके ऊपर लिखें अडयाला जेल और जो कैदी नंबर 804 लिख दें। हमें वो किताब एक सुविनर के तौर पे चाहिए। अच्छा। तो फिर कहने लगी कि मुझे किसी ने मशवरा दिया कि ये सुविनर जो है ना इनको बेचा जाए, फिर इससे शौकत खानम और इस तरह के जो दीगर इदारे हैं उनको चलाया जाए। तो ये ख्याल उनका काफी अरसे से है। जेल वाले उन्हें दे नहीं रहे। जेल वालों की भी तो जायदाद है ना। ये हम अपनी लाइब्रेरी में रखें। अच्छी बात है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसाइयों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। पहले जनाब आपने वीडियो मुलाहिज़ा कर ली, उसके बाद जनाब ईद की खुशियाँ ढेरों ढेरों आपको मुबारक हो मेरी तरफ से, यानी कि आज़म दर्द की तरफ से। जनाब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जनाब ये देखें कि ये है खान साहब से मोहब्बत का इजहार, कि जिस तरीके से हबीब अकरम फरमा रहे थे कि खान साहब की जो बुक्स हैं, क्योंकि लोग, आपको पता है कि जनाब किस तरीके से खान साहब से लोग मोहब्बत करते हैं और वालेहाना, यानी कि एक रूहानी शख्सियत आप देख लें। और इस वक्त जो मुर्शिद इमरान खान है, यकीन करें आप ये अंदाज़ा मेरे ख्याल में मुझसे अच्छा लगा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी राय जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और जनाब जो भी बड़े बड़े लोग हैं मुर्शिद इमरान खान के बारे में, वो ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान कहता रहा है आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो हर वो जो बात करता था इमरान खान की प्रोडक्शन कहते हैं जनाब कि वो पूरी हुई है। और जनाब मुर्शिद इमरान खान की मोहब्बत में लोग अब क्या कर रहे हैं कि मैंने कल जो वीडियो लगाई थी वो यही है कि जनाब खान साहब की कोई किताब आ जाए, कोई फूल आ जाए, यानी कि यूज़ में जो खान साहब इस्तेमाल करते रहे हों, जो खान साहब पढ़ते रहे हों, जो खान साहब ओढ़ते रहे हों, जो खान साहब बिछाते रहे हों, जो खान साहब पहनते रहे हों। मैंने कहा जनाब, यानी कि यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि खान साहब की कोई चीज़, ये अब पीडीएम का कचरा या देखें, यानी कि यहाँ तक तो नौबत आ चुकी है ना कि खान साहब को किस तरीके से दबाया गया और आवाज़ बंद की गई। जिस तरीके से पार्टी के अंदर आप देख लें कि जुल्म सितम, और यहाँ तक कि खान साहब के जो चाहने वाले हैं उन्होंने जाने कुर्बान कर दी, जाने निछावर कर दी। ये है खान साहब से मोहब्बत का इजहार। और जो लोग नफ़रत कर रहे हैं, यानी कि पीडीएम का कचरा हो गया और जनाब ये जर्नेल हजरात हो गए, ये तो देखें तितर बितर हो जाएंगे। और यकीन करें, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान की कसम कह रहा हूँ कि खान साहब सा अजीम लीडर, खान साहब जैसा अजीम इंसान, मैंने कहा सदियों बाद ही पैदा होता है। और देखें मुल्क पाकिस्तान में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और ख़ान साहब बाकी भी आते रहे हैं, और मैं तो वालेहाना इज़्ज़त करता हूँ जनाब डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहिब रहमतुल्लाह अलैह। तो जनाब देखें ख़ान साहब का एक, यानी कि अपना मेयार है, अपना लेवल है, उसकी अपनी सोच है और इंसानियत का दर्स देते हैं। ख़ुद भी आप भी यानी कि इंसानियत से सरशार हैं, जज्बे से, कि शौकत खानम और बाकी यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी, उनका एक सोच देखें कि यहाँ पे हमारी यानी कि सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। सुबहान अल्लाह, हमारे बच्चे सीरत नबी पढ़ेंगे और फॉलो करेंगे।
तो अंदाज़ा लगाएं ये खान साहब की सोच है, विज़न है। और खान साहब से मोहब्बत का इजहार भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग यानी कि दीवानावार ये सोच रहे हैं कि खान साहब की कोई चीज़ बाहर आए। ज़ाहिर है अब देखें कि कितनी बुक्स जो हैं वो 40 के करीब लगभग बता रहे हैं कि उन डाकू चोर लुटेरे जो उनको फॉलो कर रहे हैं। यानी कि मैं ये हैरान परेशान होता हूँ कि यार चलो नवाज शरीफ स्टैब्लिशमेंट जितने भी सनाउल्लाह ये वो जितना कचरा है यार, वो सोच रहे हैं कि यार इमरान खान को नहीं बाहर आना देना, इसकी पॉपुलैरिटी से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफजदा हैं, परेशान हैं। लेकिन यार यानी कि जो सरकारी और अफसर हैं, यानी कि सुप्रीडेंट हो गया या जेल का कोई भी अमला हो गया, यार उनका ज़मीर नहीं जागता। मैं तो ये यानी कि उनको ये पड़ी हुई कि हमारी नौकरी जाएगी। ओए अल्लाह के बंदे, अल्लाह पाक आपका फिर जो लेवल होगा वो किस कदर ऊंचा होगा। फ़र्ज़ करें एक पुलिस अफसर है, वो अपनी ड्यूटी से रिज़ाइन दे देता है कि मैं यार नौकरी नहीं करना चाहता। ये है भी कुत्ती चीज़, हराम का पैसा, हराम का माल और लोगों के ऊपर जुल्म, सितम, बर्बरियत। और जिस तरीके से 3-4 साल हो गए हैं, यानी कि 2.5-3 साल हो गए हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई को कुचला जा रहा है। इमरान खान की यानी कि तहरीक का यूँ समझे कि सारा सद्देबाब इसी के ऊपर है। पूरे पाकिस्तान की मशीनरी की मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि उन लोगों का कोई ज़मीर नहीं है यार, वो सोचते नहीं है उनके बच्चे। अल्लाह अकबर, यानी कि वो खुदा को क्या जवाब देंगे यार। यानी कि सारे, मैं तो हैरान परेशान हूँ। ये उनको सिर्फ नौकरी की पड़ी हुई है। मैं हाया खुदा की कसम, मैं क्या आपको बताऊं कि खान साहब से जो बंदा टच हो गया, जो बंदा खान साहब की मोहब्बत में आगे आ गया, यकीन करें अब आप ये वीडियो भी मुलाहिजा कर रहे हैं कि किस कदर ये बाबा है जनाब कि इसकी वीडियो जो है ना वो लाखों में, मिलियन में जाती हैं। और ये हैरानगी की, परेशानी की बात है कि जनाब मुझसे ऐसा निकम्मा बंदा, निकट्टू बंदा क्या खान साहब का मोहब्बत का पैगाम आपको देता हूँ। और जनाब मेरी भी इतनी मकबूलियत होने लगी है, लोग मुझे गली महल्ले में जानने लगे हैं। यानी कि ये है खान साहब से प्यार का अंदाज़ और खान साहब से मोहब्बत का इजहार। और जनाब आप हबीब अकरम भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, अब ये लोग खौफज़दा हैं। अच्छा ये तो अंदर है, अब जब ये बाहर आएगा, मैं बार बार यही अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि भाई जलवा तो तब होगा जब खान साहब बाहर आएगा। हाय हाय क्या वो नज़ारा होगा। और जनाब हाय 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 खुदा की कसम, वो लम्हा जब मैं सोचता हूँ ना कि यार उसकी यार यानी कि कैदी नंबर 804 की आमद होगी, हमारे यार की आमद होगी, और बाहर का जो मनाजिर होंगे वो ना नवाज शरीफ बर्दाश्त कर सकेगा, ना पीडीएम का कचरा बर्दाश्त करेगा। और टिकटॉकर कहाँ जाएगी? सफदर के पास जाएगी। बहरहाल जनाब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। ईद के मौके पर अल्लाह ने